हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको क्या देखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है आदि आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखते हैं किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, ये आपको याद कर लेना है। अगर ही, शी, इट आए और सिंगुलर नंबर आए तो उसमें डज लगाना है। आई, वी, दे, यू आए और प्लूरल नंबर आए तो उसमें डू लगाना है। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है। तो सिंगल, देखिए सिंगुलर का मतलब सिंगल, कोई भी एक चीज़ हो तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे डज लगाना है। कोई भी एक चीज़ का मतलब किसी भी बंदे का नाम, किसी भी एक बंदे का नाम, किसी भी एक जानवर का नाम हो सकता है कैट, ठीक है। रिवर का नाम हो सकता है, जैसे कि गंगा ले लो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नाम, एक नाम अगर आए और उससे सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे डज लगाना है, ठीक है। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मतलब दो या दो से अधिक। जैसे कि अगर नाम भी आएगा ना तो आएगा राम एंड श्याम, समझ रहे हैं। अगर एक जानवर का नाम आएगा ना डॉग तो उसमें एस लगा होगा, डॉग्स। कैट होगा तो कैट्स। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, दो या दो से अधिक बंदों को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। तो पहला आपका आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल होते हैं, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर एस और एस और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि वह खाना खाता है, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह के बारे में, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ता के साथ जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, वर्ब। तो ये हो गया वर्ब खाना, और ये वाला खाना हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से तुम बाज़ार जाते हो, कौन जा रहा है बाज़ार, ये, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ता के साथ जाना जुड़ा है तो ये वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रूल के हिसाब से बस सेट कर देंगे। तो सब्जेक्ट पहले है ना, तो हम वर्क इंग्लिश क्या होती है, ही लिख दिया। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, खाना, तो ईट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस और एस लगाना है, ठीक है। तो ही के साथ एस आएगा, मतलब जब भी ही आएगा और उसके आगे कोई वर्ब है तो वहाँ पे हम एस या एस का यूज़ करेंगे। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिलहाल सेंटेंस कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ही ईट्स, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो फूड, ओके। यहाँ पे तुम बाजार जाते हो, सब्जेक्ट क्या है, यू, जाना क्या है, गो, ठीक है। और एस और एस यू के साथ नहीं आता है तो इसलिए गो में एस और एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो मार्केट, तो टू मार्केट। अच्छा, यहाँ बीच में टू क्यों लगा है ये भी समझ लीजिए। अगर टू के बाद कोई जगह है और टू से पहले गो है, मतलब एक गो लगा है और उसके बाद कोई जगह है तो उसके बीच में आपको टू लगाना है, सिंपल। अच्छा, अब हम ये समझ लेते हैं कि एस और एस आखिर लगाना कहाँ है। तो आपको ये याद रखना है बस, जिसके साथ हम डू लगाते हैं उसी के साथ हम एस और एस लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लिख भी देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ आप एस और एस लगाएंगे, और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगाएंगे, इसके अलावा किसी में नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। आखिर ये कैसा सेंटेंस है, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे नहीं लगा है ना, तो ऐसे सेंटेंस में नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। रूल्स क्या है आपके, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब। इसमें एस और एस नहीं आता क्योंकि एस और एस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आता है। और उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बनाए। चले देखते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया,
और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेम सेंटेंसेस मैंने लिए हैं पिछले सेंटेंस वाले, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ भी ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब। नहीं के लिए आपको नॉट लगाना है, तो मैं यहाँ नॉट लगा के इसको ईजी कर देता हूँ। अब आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो कर देना है। तो रूल्स क्या है आपका, पहले सब्जेक्ट, तो हम पहले लगाएंगे ही, तो ही। डूडज में से क्या लगाएंगे, डज, मैंने अभी भी आपको बताया था, तो डज। उसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब, तो गो, सॉरी गो नहीं आएगा, आएगा ईट, ईट द फूड लिख दो आप। अब हम इसकी बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ क्या आता है डूडज में से, डू नॉट गो टू मार्केट। पिछले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस रहा, ये डिफरेंस रहा कि डूडज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है। अगला देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आपको शुरू में क्या देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके रूल कुछ इस प्रकार हैं कि डूडज लगाएंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे क्या वह खाना खाता है, तो हम पहले डूडज में से क्या लगा देंगे, डज, क्योंकि वह आपका ही है, राइट। तो डज ही, उसके बाद वर्ब ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। ओके, कुछ अलग नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद एक दो और सेंटेंस बताया था, जैसे क्या तुम जाते हो, तो डू यू गो। क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या मैं सोता हूँ, डू आई स्लीप। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस रूल से बनाएंगे। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि सेंटेंसेस तो आपका ऐसा ही होगा, पर इसमें नहीं भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे था क्या वह खाना खाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वह खाना नहीं खाता है। तो हम बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम है। तो क्या वह खाना नहीं खाता है, तो सेम सेंटेंस बनाएंगे, डज ही, बस बीच में नॉट आ जाएगा, डज ही नॉट ईट द फूड। बस इतना डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो और भी बना के बताया था मैं, जैसे कि क्या तुम सोते नहीं हो, डू यू नॉट स्लीप। क्या वह हंसता नहीं है, डज ही नॉट लाफ। क्या मैं लिखता नहीं हूँ, डू आई नॉट राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इन रूल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, इस वाले रूल के हिसाब से जिसमें नहीं आएगा, और अगर नहीं आता है तो इस हिसाब से बनाएंगे। तो अगला देखते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आप ये जो स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। आगे जब भी आप बनाएंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बताया, उसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क मैंने ऐड कर दिया है, मतलब सॉरी क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया है। क्वेश्चन वर्ड आपकी यही है जो मैंने आपको बताए हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गए। अब क्या करना है आपको, देखिए रूल तो सेम है, पर शुरुआत में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आ गया। ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेंटेंस के बीच में आएगा क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन। ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि वह खाना कब खाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वर्ड होगा कब, मतलब व्हेन। व्हेन हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड है ये। व्हेन क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, बाकी सब सेम ही है। तो व्हेन के बाद जो भी है आपको इंट्रोगेटिव का रूल है वही चेप देना है। तो ये हो जाएगा व्हेन डज ही ईट द फूड। बस सेम था, इंट्रोगेटिव का सेम रूल यहाँ पे है ना, यही तो बनाएंगे हम। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कब नहीं होता और शुरुआत में क्या होता, तो क्या कैसे बनाते हैं हम, डज ही ईट द फूड, बस उतना ही डिफरेंस है। तो व्हेन डज ही ईट द फूड। अब और भी सेंटेंस, जैसे कि तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो। मैं कब हंसता हूँ, व्हेन डू आई लाफ। वह कब पढ़ता है, व्हेन डज ही रीड या स्टडी। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इस रूल के हिसाब से बनाएंगे।
अब अगर इसी में नहीं लग जाए, ऐसे सेंटेंस में नहीं लग जाए, जैसे वह खाना कब नहीं खाता है, तो आपको ये वाला रूल लगाना है, ठीक है। तो वही वाला बात कि आपको सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देना है, सिंपल। तो हो जाएगा वह खाना कब नहीं खाता है का क्या हो जाएगा, व्हेन डज ही के बाद नॉट ईट द फूड। बस इतना डिफरेंस है। अब मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे तुम क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो। जैसे मैं बाजार कब नहीं जाता हूँ, व्हेन डू आई नॉट गो टू मार्केट। तुम टीवी क्यों नहीं देखते हो, वाई डू यू नॉट वॉच द टेलीविज़न। तो ऐसे तरीके के सेंटेंस जिसमें नहीं आएगा, उस सेंटेंसेस को हम इस रूल के हिसाब से बनाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को आपको कमेंट करके बताना है, इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करके बताना है कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस बनेंगे, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।